یہ अगस्त 2011 की बात है। वो दुबई से पाकिस्तान किसी काम के सिलसिले में आया था। उस दिन वो सुबह जल्दी उठा और घर से तैयार होकर गुलबर्ग में अपने दफ्तर के लिए निकला। लाहौर के पोश तिजारती इलाके MM आलम रोड पर पहुंचा तो अचानक उसकी गाड़ी के आगे 10 मुसल्लह अफराद आ गए। इन सब ने हाथों में AK-47 बंदूकें उठा रखी थी। उन्होंने इस नौजवान को गाड़ी से बाहर निकाला। नौजवान समझा कि ये शायद डकैती की वारदात है। उसने अपने हाथ में पहनी हुई कीमती महंगी घड़ी उतार कर मुसल्लह अफराद को दे दी। जेब से पर्स निकाल कर भी उन्हें दे दिया। इसके बावजूद मुसल्लह अफराद मुसलसल उसे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। यही लोग थोड़े तशद्दुद के बाद उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गए। उस नौजवान ने बहस की और कहा कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अगर तुम्हें मेरी गाड़ी भी चाहिए तो रख लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने इस नौजवान को नहीं छोड़ा। जब उसे गाड़ी में डाला जा रहा था तो एक मुसल्लह शख्स ने कहा कि शहबाज, हम तुम्हारे लिए आए हैं। अब नौजवान को यकीन हो चुका था कि ये कोई डकैती की वारदात नहीं बल्कि अगवा की वारदात है। ये कहानी है साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर की, जिसे उसके वालिद के कत्ल के कुछ ही अरसे के बाद अगवा किया गया था। शहबाज तासीर को तहरीक तालिबान के उज़्बेक ग्रुप ने अगवा किया था। अगवा करके उन्हें मीर अली ले जाया गया। यहाँ उन्हें 2.5 से 3 साल तक कैद में रखा गया। जिस ग्रुप ने शहबाज तासीर को अगवा किया उसने बाद में कराची एयरपोर्ट पर हमला भी किया। ये हमला जून 2014 में किया गया था। ये 10 दहशतगर्द भारी असलहे के साथ कराची एयरपोर्ट पर हमलावर हुए। इसमें दहशतगर्दों समेत 36 अफराद मारे गए थे। इस हमले के बाद ऑपरेशन ज़र्बे अस्ब का फैसला किया गया। ज़र्बे अस्ब के दौरान दहशतगर्दों का ये ग्रुप शहबाज तासीर को लेकर मीर अली से शवाल चला गया। यहाँ उन्होंने 6 महीने गुजारे। यहाँ भी जब फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ तो दहशतगर्द उनको लेकर अफगानिस्तान चले गए। शहबाज तासीर 7 रोज का पैदल सफर करके अफगानिस्तान पहुँचे। यहाँ वो 6 महीने तक उज़्बेक ग्रुप की कैद में रहे। उसके बाद ये 6 महीने तक दाइश के पास रहे, जिसके बाद उन्हें रिहाई मिली। शहबाज तासीर को अगवा के दौरान बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनकी रिहाई के लिए $40 मिलियन का तावान मांगा गया था, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन कई अरब रुपए बनता था। इतनी बड़ी रकम ना तो फराहम की जा सकती थी और ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऐसा करने दिया। बाद में पाकिस्तान में जब डॉलर के रेट में इजाफा हुआ तो दहशतगर्दों ने भी अपने तामान का रेट बढ़ा दिया। जब शहबाज की बाजियाबी के बदले रकम नहीं दी गई तो उन्हें तवील अरसे तक कैद तन्हाई का सामना करना पड़ा। उन्हें एक अलग कमरे में बांधकर फेंक दिया गया। उज़्बेक ग्रुप इतना जालिम था कि वो तशद्दुद के ऐसे बदतरीन तरीके अपनाता जिसे देख और सुनकर इंसानियत शर्मा जाती। दहशतगर्दों की जानिब से छुरियों से शहबाज तासीर की कमर से गोश्त उतारा जाता और इस सारे अमल की वीडियो बनाई जाती। एक बार उनके होंठ सी दिए गए थे। सारे तशद्दुद की वीडियोस रिकॉर्ड करके शहबाज तासीर की वालदा को भेजी जाती। ये शहबाज की वालदा को हिदायत करते थे कि वीडियो को आखिर तक देखें वरना पैगाम मस हो जाएगा। कैद के दौरान शहबाज तासीर ने अगवाकारों और दहशतगर्दों के ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का सामना किया। इसके अलावा उन्हें ऑपरेशन ज़र्बे अस्ब के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की बमबारी से भी खतरा लगा रहता था। कई बार ड्रोन हमले किए जाते जिससे उन्हें भी अपनी जान का खतरा रहता। एक बार शदीद सर्दी की रातों में ड्रोन आए। ड्रोन में सेंसर लगे होते हैं जो जिस्म की गर्मी को महसूस करके टारगेट का पता चलाते हैं। शहबाज तासीर ने ड्रोन हमले से बचने के लिए अपने ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल छतरी की तरह ओढ़ ली और चलते पानी में खड़े हो गए ताकि हीट सिग्नेचर पैदा ना हो सके। शहबाज तासीर कई साल तक उज़्बेक ग्रुप की कैद में रहे। फिर इस ग्रुप की अफगान तालिबान के साथ झड़प हुई जिसमें अफगान तालिबान फाते रहे। उन्होंने शहबाज तासीर को अपनी हिरासत में ले लिया और 6 महीने तक अपने पास रखा। जब अफगान तालिबान को पता चला कि उनकी रिहाई के लिए मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है तो उन्होंने शहबाज तासीर को फौरी तौर पर रिहा कर दिया। शहबाज तासीर को अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया था जहां वो एक ग्रुप में शामिल हो गए। उन्होंने कहानी बनाई कि वो पहले ईसाई थे और बाद में मुसलमान होकर जहादी बन गए। उन्होंने ये कहानी सुनाई तो अस्करियत पसंदों ने उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। वो मोटरसाइकिलों पर बैठकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचे। कोयटा के करीब क़याम के दौरान अस्करियत पसंदों ने शहबाज से पूछा कि उनके पास महाजिर कार्ड है। शहबाज ने इनकार किया तो ग्रुप ने उनसे राहें जुदा कर ली। शहबाज पैदल ही चल
पड़े और एक ढाबे पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक पीसीओ वाले से कहा कि क्या मुझे पे फोन मिल सकता है। पीसीओ वाले ने हैरत से शहबाज को देखा और कहा कि पाकिस्तान में तो 4 साल से पे फोन बंद हो चुका है। फिर शहबाज तासीर ने मोबाइल फोन लिया और अपनी वालदा को कॉल की। उन्हें उनका नंबर याद था। वालदा को यकीन नहीं आ रहा था और वो इसे भी दहशतगर्दों की एक चाल समझ रही थी। शहबाज के यकीन दिलाने पर उनकी वालदा ने सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ राब्ता किया। पाक फौज की भारी नफरी शहबाज की बताई हुई जगह पर पहुंची, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाई। शहबाज तासीर की अब दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे। ये वो शख्स था जो जिंदगी में क्लीन शेव रहता था। आखिरकार शहबाज तासीर ने एक कर्नल का हाथ पकड़ा और उनको बताया कि मेरा नाम शहबाज तासीर है और आप यहाँ मेरे लिए आए हैं। और यूं शहबाज तासीर का 5 साल पर मुहित ये कठिन इम्तिहान खत्म हुआ। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।